नमस्कार, मैं धनराज योगी। इस वक्त हूँ नेहरू बाल उद्यान जयपुर में। पूरे भारतवर्ष में लोकसभा चुनावों की तिथि है वो घोषित हो गई है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होगा। लेकिन उससे पहले है जनता इस बार क्या चाहती है, क्योंकि मोदी सरकार के 10 साल का कार्यकाल है, वो कंप्लीट हो गया है। 10 साल में कितना विकास हुआ है, जनता उसे किस रूप में देखती है। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर आज है हम नेहरू उद्यान में, और लोगों का फीडबैक जानेंगे किस तरह वो 10 साल के कार्यकाल को देखती है। रोजगार हो, शिक्षा हो, ऐसे तमाम मुद्दों पर। तो आप किस तरह देखते हो मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल? भाई सबसे बेस्ट देखता हूँ, मतलब शिक्षा के मामले में देख लो। चाहे जहाँ तक मेरे हिसाब से अगर बात करें कि इससे पहले मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी, आज के टाइम में 705 है। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि 10 साल के अंदर तो ये दुगुना हुआ कि 3 गुना हुआ। एयरपोर्ट की बात करें तो इससे पहले कितने थे? इससे पहले मात्र कितने थे? उसके डबल हो गए। लेकिन वही कह रहे कि उन एयरपोर्टों में गरीब जो आम जनता है वो नहीं जाती है। गरीब आम जन है वही ट्रेनों में धक्का खा चलो रहा ठीक है, कोई बात नहीं। आप यह मान लो कि जयपुर के अंदर ट्रेवल करके आए हो ना, किससे आए हो? मान लो आप एरोप्लेन से आए हो, मान लो बस से आए हो। तो जहाँ पे एरोप्लेन होगा या फिर कोई भी चीज़ अगर बनती है तो वहाँ आसपास में गरीबों के लिए जनता वो नहीं बनती क्या? यहाँ ये नेहरू उद्यान बना है तो वहाँ जाके देखो आप, कितने सारे रेडी वाले खड़े हैं। है। यानी आपके हिसाब से उन चीजों से है जो बाकी लोगों को फायदा होगा और विकास डेवलपमेंट, होगा। कोई भी चीज़ अगर बनती है तो उसके आसपास का सारा एरिया के अंदर रोजगार तो अपने आप ही आएगा मेरे भाई। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने नेहरू उद्यान बनाया है तो आप वहाँ बाहर से लेके पूरा राउंड मंगा लो, आप खुद देखो कितने रेडियो वाले और वहाँ पे कितने कस्टमर खड़े हैं, तो उनको रोजगार नहीं मिला क्या? बिल्कुल, यानी रोजगार मिला है। लेकिन वही है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नौकरियां पर ब्रेक लग गया है। कि जो रेलवे में नौकरी निकलती थी। ये सारे युवा हैं यहाँ पे, मेरे हिसाब से सारे खुद का बिजनेस पे ध्यान देते हैं। आज के टाइम में आपको खुद को पता है, अगर बच्चे की तैयारी, मैं खुद टीचर हूँ, सीधी सी बात, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद अध्यापक हूँ। जी जी, जो गवर्नमेंट में तैयारी करवाते हैं उनको। बिल्कुल। भाई मैं अगर मान लो मैं 100 बंदों को पढ़ा रहा हूँ, तो भाई साहब क्या बोल रहे हो, 100 लग जाएंगे क्या? 100 लग जाएंगे क्या? जो काबिलियत होगी वो काबिलियत होगी वो होगी। 100 में से गवर्नमेंट सिर्फ 10 की वैकेंसी निकाली, 10 ही लगेंगे, 90 कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। कहने का मतलब क्या है, रोजगार है लेकिन लोग करना नहीं चाह रहे। यहाँ पे मान लो ये बंदा है, ये खुद का बिजनेस करता है, आप पूछो इनसे क्या है रोजगार, बेरोजगार है? इससे पहले आप इधर देखो, ये सारे बंदे ये क्या बेरोजगार थोड़ी हैं? अपना काम करो, मैं ये कहता हूँ तैयारी करो, साल 2 साल करो, बिजनेस मिलता है, काम मिलता है, करने वाला होना चाहिए। लेकिन लोगों को करने में शर्म आ आप जाती कितने में से नंबर देना चाहोगे मोदी सरकार के है। मैं कार्यकाल? 10/10 ही दूंगा भाई। अच्छा, 10 बजे। मेरा कहने का मतलब एक ही है कि इस इंडिया से जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ की, इनमें से प्राइवेट जॉब खत्म की जाए एंड गवर्नमेंट जॉब तो वैसे खत्म हो गई, ओनली फॉर बिजनेस। अच्छा, यानी आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, राइट राइट राइट। यानी आप बिजनेस को, लेकिन नौकरी भी जरूरी है, क्योंकि आज भी गांव तबके जहाँ दूर दराज रह के वहाँ मेडिकल की व्यवस्था हो या सरकारी सिस्टम हो, आज भी बदहाल है। बट ये चीज अपने आसपास के लोगों का जो माइंड सेट है ना, आज गवर्नमेंट जॉब 1% सफिशिएंट है, तो और बाकी लोग कहाँ पे गए? तो आत्मनिर्भर बनो, मेन पॉइंट एक ही है, किसी पे डिपेंड मत रहो, मेन चीज एक ही है। और कितना बोलना चाहूंगा मैं, तो आपके हिसाब से आप कितना नंबर देना चाहोगे? मतलब पूरा दूंगा एकदम 20 में से 20। 20 में से 20, यानी 20 में से 20। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शुभम चौधरी है, मैं झुंझुनू से हूँ। अच्छा, बड़ा झुंझुनू से। यस सर। अच्छा, आप युवा हैं, नौकरियों की सबसे ज्यादा बातें आती है। हाँ। रेलवे की नौकरी जहाँ अपोजिशन लगातार घेरता है, क्या देखना चाहोगे? किस तरह रेलवे देखोगे? तो जैसे कि अब सब मेहनत करते हैं तो सारे थोड़ी लग जाते हैं। अच्छा, वो तो जो अच्छी मेहनत करता है वो करता है, वही लगता है। नौकरियां निकलेगी तो लगेगी ना। क्या कर दिया वैसे? वो जहाँ बोला हर साल जो वैकेंसी निकलती उन पर ब्रेक लगा दिया। नहीं 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 नहीं, वो तो जो मेहनत करेगा वो लगेगा, ब्रेक कहाँ नहीं, लगेगा? नौकरी नहीं लगेगी तो लगेगा कहाँ से? नहीं नहीं, मोदी का ये सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो बस आत्मनिर्भर बनो। अच्छा। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और दिन 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 क्या इंडिया डेवलप हो रहा है मोदी के कारण अच्छा, हो रहा राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहोगे? राहुल गांधी के बारे में मैं क्या कहूँ यार, आपको खुद को पता है क्या कहना क्या है। विपक्ष के लीडर है, उन्हें जो कांग्रेस है वो अपना लीडर मानती है। अभी उसका हाल ही का बयान सुना था ना, सिर्फ उसे हिंदू धर्म को टारगेट कर रखा और कुछ नहीं। मतलब हिंदुस्तान में रहोगे तो हिंदुस्तान हिंदुओं की जय तो बोलनी पड़ेगी, आपको पता है यार। अभी वो बोल रहा है देवी देवताओं के बारे में कि शक्ति, हम शक्ति के खिलाफ बोल रहे हैं। अभी देखा होगा आपने, अभी 2 दिन पहले का जी। डिबेट चल रहा था, देखा होगा ना उस न्याय यात्रा में क्या जी, बोला जी। है? तो ये कोई बोलने वाली बात है क्या? मैं शक्ति के खिलाफ खड़ा हूँ, मैं हिंदुओं के खिलाफ खड़ा हूँ, ये कोई मेरे हिसाब से सुनने वाली बात है। आप राजनीति बात करो, किसी के धर्म को लेकर बात क्यों करते हो यार? राजनीति में धर्म आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म के आधार पर आप भेदभाव करोगे तो आपसी वैमनस्याही बढ़ेगी। बिल्कुल, लेकिन आप ये भी नकार नहीं सकते, आप हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदू तो यहाँ पहला प्रेफर होगा ही होगा। आपको पता है 140 करोड़ जनता है, तो उसमें कम से कम 100 करोड़ बंदे ऐसे हैं जो हिंदुत्व को मानते हैं। आप उस 100 करोड़ को ध्यान में रख के बातें करो ना, या फिर अपने बयान में ऐसी बातें मत दो। अपने अपने धर्म को मानना सबके स्वतंत्रता है, अधिकार है।
अपने हिसाब से पूजा पाठ करना, पद्धति करना, अपनाना, लेकिन किसी धर्म को टारगेट करना। लेकिन कह रहे कि जब से मोदी सरकार है, शायद इस तरह की जो घटना है वो आई है, मॉब लिंचिंग की घटना हो, हाँ। जैसे अलवर में सामने आई थी। तो यार एक आदमी, इतना बड़ा 140 करोड़ की जनता है, कहीं ना कहीं एक छुटकी मुटकी घटना को लेके बैठे हो। इससे पहले क्या कश्मीरी पंडित नहीं मारे गए थे? 1 लाख प्लस है मेरे हिसाब से। आज तक दुनिया का सबसे बड़ा मॉब लिंचिंग तो कश्मीरी पंडितों को मारा था वो है यार। कश्मीरी पंडित की बात कर रहे हैं, बोला अभी तक है, लेकिन जो उनको घर वापसी की है वो नहीं हो पाई है, क्या रहेगा? किसने कहा? देखो, कोई भी चीज उन्हें 1991 से निकाला गया था, प्रोसेस पे चल रहा है। आज कश्मीर के अंदर कोई भी रह सकता है, वो पंडित खुश हैं, किसने कहा नहीं? अब कश्मीर का खुद थोड़े दिन पहले का डिबेट देखो आप, उनको बंदों की कि कितना विकास हुआ वहाँ पे। आप खुद समझो, धारा 370 हटने की वजह से कम ज़्यादा नहीं तो 30,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के हर साल, कहने का मतलब अपना खुद का बजट कितना है, 46,000 करोड़ के समथिंग है। उसमें से भाई साहब 50% तो यूँ मान लो कि इससे पहले धारा 370 पे खत्म होता था, ना डेवलप हो रहा था, सिर्फ उनको रोकने के लिए। वो सारा पैसा कम से कम बच तो गया, आज वो विकास पे लगा। अगर हम आगे का देखना चाहें, आपके हिसाब से आगे और क्या चीजों में कमी रहेगी है कि वो उन पे काम होना चाहिए? ऐसे कमी कुछ फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं लग रहा, बाकी आपको खुद को पता है कि हिंदुस्तान कहाँ पे आ चुका है। सही है। तो आपके हिसाब से लग रहा है कि काम हो रहा है, देश प्रगति पे है, और आंखें बंद कर रखी है, उन्हें नहीं दिख रहा होगा भाई साहब, काम क्यों नहीं हो रहा मुझे बता। तो ये तो पक्ष और विपक्ष की बातें हैं। जहाँ विपक्ष है वो लगातार घेरता है, और पक्ष है वो अपने है जो विकास कार्य गिनाता है, लेकिन जनता है वो क्या चाहती है इस बार, वो तो आने वाले चुनावों में ही इसका निर्णय होगा।